आप सभी दर्शक के नमस्कार। खबर A to Z में स्वागत है और फोकस मैं करना चाहूँगा कि तमाम वरिष्ठ गांव के लोग और यहाँ के ग्राम सभा चेरो भेड़िया और तकिया से मौजूदा प्रधान जी मौजूद हैं इस समय, और ये लोग इकट्ठा किस वजह से हुए हैं और आप फोकस करिएगा। इधर तमाम दो जगह चौपाल लगा हुआ है खुले मंच में, और यहाँ के प्रशासन और तहसील सलेमपुर के और भी क्षेत्रीय जो तीनों गांव के वरिष्ठ नागरिक, युवा साथी, महिलाएं और जो भी हैं सभी लोग इकट्ठा हैं। और आइए प्रधान जी से मिलते हैं कि ये इसकी शुरुआत और क्या है और किस वजह से इसकी शुरुआत हुई है। प्रधान जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम बलवंत कुशवाहा है जी, और मैं यहाँ के ग्राम प्रधान हूँ जी। यह कोटा का चुनाव आज कोटदार का हो रहा है जी। शासन के द्वारा पूर्व कोटदार का जी दुकान निरस्त कर दी गई है। जी गांव के लोगों ने आरोप लगाया था कि केवाईसी के नाम पर राशन इन्होंने रोका है। इसकी मैंने आरोप किया और यह बात साबित हुई लोगों के बयान से, तमाम जांच से। उसके बाद निरस्त हुआ और फिर आज डेट लगा है शासन की तरफ से और ये चुनाव हो रहे हैं। तो ये किस तरह से तैयारी हुई है? कैसे, मतलब वोटिंग का क्या प्रक्रिया है? कैसे शासन की जो मंशा होगी उसी हिसाब से होगा। कौन कौन इसमें मौजूद हैं अधिकारीगण यहाँ पे? रेडियो पंचायत साहब हैं, सचिव साहब हैं। चलिए आइए और मिलते हैं पदाधिकारीगण हैं। आप हैं सर? जी सर। आपका शुभ नाम सर? धीरेन्द्र कुमार सागर जी, अपना परिचय बताएं। रेडियो पंचायत सलेमपुर है। जी सर। ये जो आपके देख रेख में जो कार्य होने जा रहा है, किस तरीके से जनता के बीच में फैसला निर्णय के लिए क्या पद्धति आपने अपनाया इस चीज़ को? देखिए, कार्रवाई लिख चुका हुआ है जी। अब सबका हस्ताक्षर होना है जी। और उसके बाद जो प्रत्याशी होंगे जी, अब हम अपने हिसाब से उन लोग की गणना करा लेंगे जी। किस प्रत्याशी के साथ कितना संख्या बल है। जी। जिसकी संख्या बल ज़्यादा होगी जी। उसी का चयन होना है। अच्छा। यहाँ हमें पक्षपात नहीं लेना है, समझिए। हमको स्वतंत्र मतलब सही सलामत इसको निष्पादित करना है। जी। और सबका हस्ताक्षर करा कर जो ग्राम पंचायत की जनता जिसके ऊपर विश्वास करेगी, जिसको निर्णय देगी, आप लोग मान्य करेंगे। सर, आपका इस कार्यक्रम को लग रहा है कि नए पीढ़ी लोग तो नहीं जानते होंगे, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि चुनाव इस तरह का हो रहा है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये सर्वसम्मति से होना है। जिसके पक्ष में जो उचित दर विक्रेता के पक्ष में ज़्यादा संख्या होगी उसको चयन कर लिया जाएगा। जनता को चयन करना है, उन्हीं के पक्ष के द्वारा चयन होगा। तो जिसको वो लोग बहुमत से चयन कर लेंगे, हम लोग मान लेंगे। सर, एक और जानकारी लेना चाहेंगे। जब तक जनता नहीं जुटी है, ये किन परिस्थितियों में ऐसी समस्या आ जाती है? पूर्व से कोटा किसी कारणवश निरस्त हुआ था। निरस्त की वजह से दोबारा प्रक्रिया आदरणीय खंड विकास अधिकारी SDM महोदय के आदेश पर किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम दीप राज कुशवाहा। अच्छा, ये बताइए कि जो पूरे गांव में खुलक बैठक होने जा रही है, ये वजह क्या था कि इस वजह से लोग इकट्ठा हो रहे हैं? ये वजह का बस अभी हरदम बचत आए करी बीच में का न का बलवंत कैले बना कि अब हमने के सही पूरा जो मालूम नहीं। तो ये जो पुराने कोटेदार थे, नए कोटेदार हैं, इनमें बेहतर आपको कौन दिख रहे हैं? पुराना कोटेदार। अच्छा, उनसे संतुष्टि है आपको? हाँ, संतुष्टि है। उनका क्या नाम है? संजय कुशवाहा। अच्छा, तो जो आरोप लगा था वो गलत है? हाँ, गलत है ना। अच्छा, कोई जोर दबाव है कि आप अपने मन से स्वेच्छा? नहीं, जोर जवाब कौन से में इसमें एकदम पूरा संतुष्टि? हाँ, एकदम पूरा संतुष्टि है। अच्छा, चाचा आपके? रामेश्वर कुशवाहा जी। हाँ। तो ये जो पुराने कोटेदार हैं उनको चाहते हैं या नए कोटेदार? नहीं, पुराने कोटेदार को चाहते हैं। वो सब आपके कार्य पे जो समय से राशन देना सब पूर्ति है? सब सही समय से राशन देते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। ठीक ना? कुछ बातों में आके बहकावा में? नहीं, कोई बहकावा नहीं है। हाँ, हम चाहते हैं कि पुराना कोटेदार फिल हो जाए। ठीक ना? अच्छा। हाँ, चलिए, बहुत सही आदमी है पुराना कोटेदार। अच्छा, समय से राशन? हाँ, समय से देते हैं। 2-4 दिन लेट भी हो जाता है तो जाने को मिल जाता है? हाँ, फोन करके बुला कर देते हैं, घर जाकर फोन करके बुला कर हम लोग को देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देखते हैं। माता जी, आपके नाम? आयदा खातून, चेरो के निवासी। अच्छा। आदमी के नाम समीउल्ला अंसारी। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे इकट्ठा किस लिए हुए हैं? इसीलिए है कि हमारे गांव में तो कोटेदार संजय कुशवाहा दे रहे हैं अच्छे से, किसी को कम नहीं हुआ है।
बलवान प्रधान मांगते हैं उनसे, वो 5 कुंटल गेहूं दे दो, 5 कुंटल चावल दे दो, अच्छा तब जाके किसी को दो। हम गरीब के, वो बोले हैं किस लिए मांग रहे हैं, गरीब के देंगे। चोरो गाँव में किस गरीब के दिए हैं बलवान प्रधान, आज वोट परवा रहे हैं। आपके नजर से जो कोटेदार है हाँ, वो सही है? ये तो बहुत सही है, 50 साल से हमारे गांव में चलाते हैं। फिर ऐसे आपत्तिजनक कैसे घटना, हाँ? फिर कैसे हो? घटना हो गया, प्रधान को अनाज नहीं दिए हैं, अच्छा 10 कुंटल नहीं दिया है। अब कोई गरीब हमारे गांव में तो बोले उसको ले आओ। आखिर ये बताइए, मोदी सरकार हम लोग अंगूठा लगाते हैं, हमारे घर में 10 आदमी है, 10 आदमी खाता है, जिसकी घर में 2 आदमी रहता है 2 आदमी खाता है, जिसकी घर 1 आदमी रहता है 1 आदमी के मिलता है। तो मोदी सरकार भेजते हैं तो हम एक क्या देंगे, अपना खेत में से अनाज लेकर इनको देंगे, अपना खेत बेच कर खरीद कर ले कर देंगे इसको 10 कुंटल महीने में। अपनी बात तो रख दी, हम तो रख दी। ये बताइए कि ये फैसला किसके हक में है? इसकी हक में, संजय कुशवाहा की हक में। देख लीजिए, अभी देखिए उधर इधर देख लीजिए, देखिए वो उनका बलवंत प्रधान का, ये संजय का देख लीजिए। यानी जनता उनके साथ में है, जो विश्वासी हैं, जो तो जानता है संजय कुशवाहा के साथ में है। अच्छा, हम तो मुसलमान है, आयदा खातून जी, हम तो सच्चा है। अब बताइए 60-65 साल की उम्र हो गई, आप किसी को घूस लगी? हम बेचाएगी तो 1 लाख में ना 2 लाख में ना करोड़ों में बेचाएगी, तो बेचाएगी कि नाम रहेगा हमारा। ऐसे थोड़े हम बेचाएगी। अगले बार जो चुनाव आ रहा है, हमके कोई प्रधान 1 करोड़ देगा, उधर हम दे देगी। अब 1,50,000 में हम क्या वोट देने जाएगी? बदला आने वाले गांव में प्रधानी चुनाव है, हाँ। खड़ा होंगी गांव के लिए? गांव के लिए नहीं होगी, जो हमारे गांव में बलवंत एक रहेगा, एक हमारे गांव का रहेगा, तो इतना वोट उसी के तो पड़ेगा। कोई जाति है उसी की ओर से रहेगी, बस 2 रहेगा, एक बलवंत रहेंगे, एक हमारे गांव के कोई रहेगा। अच्छा, आप लोग ईमानदारी के साथ में हैं? कुशवाहा जी, आप कौन से गांव के हैं? चेरो। चेरो, आपके गांव में कौन 3 गांव तो लगते हैं ना, छोटे छोटे? चेरो, टोला भेड़िया, टोला ततिया। जी, ये जो आपके गांव में निर्णय लिया जा रहा है, ये हमें लग रहा है कि इस ग्राम सभा में इतिहास में पहली बार होने जा रहा है जो इस तरह का निर्णय लिया जा रहा है। शायद कि आपसे पहले नहीं, इससे पहले भी हुआ था आपके गांव में? कब, कितना साल पहले? अरे आज से 30 बरस पहले 40। अच्छा, ऐसे ही निर्णय हुआ था? हाँ, हाथ उठावल हुआ था। अच्छा, उस समय। तो इस समय समस्या क्या ऐसे चूक हो गई जिसकी वजह से इतना लोग? उस समय की समस्या हम नहीं जानते। इस समय की बात? इस समय की वर्तमान में समस्या यह है जो ये लोग KYC के नाम पर जी लोगों से राशन जो है टोल ते निकाल लिया गया। अच्छा, उनके सामने तो जनता विरोध थी। तो जो सप्लाई इंस्पेक्टर आए, ये जनता यहाँ से पूछी रही क्या ऐसा रूल है, रे KYC के नाम पर निकाल लिया जाए टोल का, तो वो तो ऐसा रूल नहीं है। तो अब जो जनता तो निकाला गया था वो तो रही थी हम तो दीजिए, तो ये लोग नहीं दिए। इसी विरोध में वो लोग जनता जो जिसको नहीं मिला था 20-30 लोग अपना साइन किए। अच्छा, जिला पूर्ति अधिकारी के पास पहुंचाए। जिला पूर्ति अधिकारी जो कुछ दिनों के बाद निर्णय आया कि खुले नहीं, गाँव के चौपाल में सस्पेंड हुआ, 15 दिन के लिए हुआ, तो मौका दिया गया, आप 15 दिन के लिए अपनी बात रखने के लिए मौका दिया गया। उसके बाद ये नहीं अपना साक्ष्य दे पाए। अच्छा, उसके बाद परमानेंट निलंबित हो गया। अच्छा, 3 महीना के बाद वेट करने के बाद ये निर्णय फिर प्रशासन द्वारा जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा विकलांग भी थे उनका भी हस्ताक्षर लिया जा रहा है और बहुत शालीनता से सबका एक एक करके हस्ताक्षर लिया जा रहा है। और हमें लग रहा है कि इसको 4 घंटे भी लगेंगे कार्यक्रम, तो आपको थोड़ा सा करके एपिसोड दिखाएंगे और बाकी देखिए जो भी हैं थोड़ा सा क्लोज करके दिखाइए। यहाँ पे अधिकारी मौजूद हैं और एकदम बहुत शालीनता से ये कार्यक्रम का अंजाम दिया जा रहा है और एक एक करके लोग आ रहे हैं, हस्ताक्षर कर रहे हैं। छोटे छोटे टोला हैं जो मिलकर और इकट्ठा हो रहे हैं और आपको बताने में बड़ी हर्ष हो रहा है कि इतना भीड़ एक कोटा के लेकर, जो महज प्रधानी का चुनाव होता है, विधायकी का चुनाव होता है, BDC का चुनाव होता है तो एक 5 साल का सत्र होता है, लेकिन ये चुनाव शायद बहुत ज़्यादा दिन तक, लंबा समय तक टिकता है। चलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए खबर A to Z पे।
खत्म हो गया। अब जो आवेदन पाए वो लेकर जमा करें। लास्ट में रख लेगा बस निर्णय का आपका लास्ट में निर्णय का समूह उठाइए इकलौता समूह बचा तो फिर चुनाव की बातें खत्म हो गई। 19 के बाद का है ना। अरे भाई ये 19 के पहले का है और 19 के बाद का बाद वाली समूह है। दोनों देखिए तो पहले आप सामने है आपकी निर्णय आप जब लेना लीजिए। उसमें जो आप डॉक्यूमेंट्स पहले मिला था तो उसमें तो समूह की कोई बातें समूह के दिया जा कोटेशन में नहीं लेटर दीजिए। कोटेशन से नहीं है, कोटेशन में नहीं आता है वो ब्लॉक से जब तहसील से लेटर आता है उसके ब्लॉक के पास आता है जो उसको पढ़िए। जो आप आदेश पहले जारी किए थे उसमें कहाँ भाई हम लोग चाह रहे हैं कि समूह को दे दिया जाए, पक्का जान लीजिए, ताकि जो नहीं चाहता है वो बताए। हाँ वो अधिकारी जाने ना जो नियम है नहीं आता है तो ब्लॉक पेपर तब होता है उसको निकालना चाहिए सर ना, तो निकाला नहीं आप। मुझे मिल निकला है, मैं दे रहा हूँ। इस बात की आरोप आप नियम क्या वीडियो क्या कर सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, इस वीडियो बताएंगे ना, हम थोड़ा आप थोड़ा बताएंगे, जनता थोड़ा बताएगी। बस वही है, हमको चिट्ठी मिला है, निर्णय अपना सभा का लेना ले जाए, समूह न दे, हमसे से मतलब नहीं है। नहीं सर, अगर समूह की माना के समूह को दे दीजिए, क्यों करे समूह न माने हमको देता है समूह की खड़ा करने का। हाँ खड़ा कर दिए, सभा उसको बताए ना, गाँव सभा कैसे बताएगी, गाँव सभा कैसे बताएगी, कैसे बताए सामने से बताए चाहे खड़ा कर बताए। नहीं हम चाहेंगे वोटिंग से बता दे, कैसे बताए तो गाँव सभा वोटिंग से बता दे गाँव सभा, तो वही तो बताएंगी। देखिए आपके ग्राम पंचायत की 2 महिलाएं समूह वाली, मेरी बात सुनिए आप लोग, आपके ग्राम पंचायत से ही 2 महिला समूह वाली, एक मनोरमा देवी वाइफ राजेश यादव और एक सरिता देवी वाइफ राजू, ये आवेदन की हैं, जिसमें मनोरमा देवी का 2019 से पहले का समूह है वह कटघरी में आती हैं और सरिता देवी का 2020 का है, ये कटघरी से बाहर है। क्या आप ग्राम पंचायत समूह को देना चाहती है कि नहीं देना चाहती? क्या कह रहे हैं, रुकिए, क्या कहे हैं, समूह नहीं रहेगा, समूह हट गया बलवंत भाई, क्यों समूह नहीं रहेगा, समूह खारिज हो गया। क्यों हटाएंगे भाई आप समूह को, जनता का अधिकार है, आप समूह जनता हटाएंगे साहब का मीडिया पूछ रही है भाई, मान जाइए आप लोग, मीडिया को बोलने दीजिए सर, घोषणा कर दीजिए, सुनो आप लोग, घोषणा कीजिए सर, घोषणा करने का कर रहे जनता समूह चाहती है। नहीं, समूह नहीं चाहिए, समूह नहीं चाहिए, समूह नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, चलिए समूह को नहीं चाहिए तो आप लोग का चुनाव कराइए। चलिए ये आखिरी में फैसला का निर्णय लिया जा रहा है कि गांव वालों ने अपने मर्जी से ये निर्णय लिया कि समूह को नहीं चाहिए और जो व्यक्ति हैं उनके बीच में चुनाव हो। तो ये हमारे एडीओ पंचायत साहब ने चुनाव का निर्णय लिया कि फिर तब चुनाव कराया जाए। अब इसके आगे देखते हैं क्या कार्रवाई होती है।
फिर आपको आंखों देखा हाल मिलते हैं आपके बीच में। नहीं काम करेंगे तो यह कार्य हो नहीं पाएगा। जान लीजिए आपकी धैर्यता पर निर्भर करता कि ये कार्य होगा कि नहीं होगा। पहले आप लोग सभी लोग धैर्य बनाइए और सिस्टम से रहिए। हल्ला करने से कोई काम बनता नहीं है, समझ जाइए। पैसा कौन अरे भाई आइए ना पहले यहाँ। आपको रहना चाहिए था। आप गांव के मुखिया को पहले आपने खुद इंस्ट्रक्शन दिए हैं। नहीं हम आपके कर्मचारी हैं ना। नहीं आप वो सुनना चाहिए। जो सिस्टम होगा वो सिस्टम से होगा। अरे भाई अच्छा ये बताइए ग्राम पंचायत के पास करिए वो कहाँ करने दे रहे हैं? बताइए हम तो करना चाह रहे हैं। कोई कुछ गा रहा है, कोई कुछ गा रहा है, कुछ बात मानने को तैयार है सर। आपको जो करना था उसमें अवरोध हो तो हम लोग को बताएं। आप देखा निर्णय लीजिए ना, प्रशासन साथ में है, निर्णय लीजिए। थोड़ा सा सबको शांति करा दीजिए सर। थोड़ा शांति हो जाए। सब प्रत्याशियों से बात कर ले रहे हैं अभी। आप लोग भाई चलो बैठो तो पहले यहाँ से हाथ करके बैठिए। मैडम आप भी चलिए। आपका सर्वाधिक है। संख्या पाई गई, बस पाई गई पाई गई चाहे उपस्थित हो। बस ले लीजिए भाई। संजय भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए दस्तखत करिए, ऐलान करिए भाई। बाबू पेन दिया अब के ले लो। धूप बत्ती चलो लास्ट में रख लेगा बस निर्णय का। आपका लास्ट में निर्णय लिखा गया है उसमें। संजय का बताइए, आप जो मौजूदा में ज्यादा जनसंख्या जिनकी थी उनको देख कर निर्णय किनको लिया है? सर्वाधिक संख्या इनका डाल दिया गया है। निर्णय लेना संजय कुशवाहा का लिया गया है सर्वाधिक संख्या। आप एकदम संतुष्ट है इससे? हम संतुष्ट हैं तभी तो लिखे हैं। संतुष्ट है इससे? आप संतुष्ट है? चाहिए तब न संतुष्ट। आइए लो कुछ मिल दीजिए। कार्यालय सर यहाँ अरे भाई किसी को भेज दो ना, मिल जाएगा। अरे जब कह रहे हैं साहब कि आपको लिखित होना मिल जाएगा, आप उनके साथ जाइए ना। आप उन्हीं के साथ चले जाइए। अरे आप उन्हीं के साथ आ जाइए ना। आप उन्हीं के साथ आइए, हम दिलवा दे रहे हैं। चलिए फिर चलिए आप क्या। अरे बड़ी झेला थी इतना ना कि ये सब बवाल। चलिए आप जीत हो गए, आप जश्न बनाइए। चलो यार लिखित ले लीजिए। और इसमें एडीओ पंचायत और भी आला अधिकारी तहसील के ब्लॉक के रहे और यहाँ थाने के भी कर्मचारी रहे और उन सबों के बीच में गांव में सर्व निर्णय का सम्मान किया गया और उसमें ये निर्णय लिया गया कि 4 लोग अभ्यर्थी फार्म को डाले और 4 लोगों में चयनित हुआ कि जिनकी जनसंख्या भारी उनकी हो हिस्सेदारी। इस तरह का निर्णय लिया गया। ग्राम प्रधान मौजूद थे, कुछ देर के बाद वो ग्राम प्रधान चले गए और बाकी अधिकारियों ने ये निर्णय लिया कि जिसकी जनसंख्या अगर ज़्यादा हो उसको इसका हक दिया जाए। तो गांव को और लोगों से भी तमाम से बाइट लिए, उन्होंने बताया कि नहीं उन पर गलत इल्ज़ाम लगाया है। आखिर इनसे क्या हुई है इसके बारे में पूछते हैं। भैया आपका नाम? हमारा संजय कुमार कुशवाहा नाम है जी।
पिताजी के नाम से कोटा था, मैं चलाता था और प्रधान ने विवादित कर दिया। उसके कारण जनता ने अफसोस को करके फिर चुनाव हुआ। हमारे साथ जनता है खड़ी थी, हमको बहुत मतों से विजयी बनाया। अधिक से अधिक संख्या में जनता हमारे साथ खड़ी हुई, मैं विजयी हो गया। उसके बाद हम जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपके तीनों गांव की जो जनसंख्या, जनता को मैं धन्यवाद दूंगा जी। सबको मैं पैर छूकर प्रणाम करूंगा। हमारे साथ इतना देर रही, हमारे साथ सब चुनाव में भागीदारी हुए, साथ दिए। आखिर में सत्य की जीत हुई। हाँ, सत्य की जीत हुई जी। जनता ने लास्ट में जब अधिकारी गण गए, जब आपको कोई प्रूफ नहीं दिए, तो उन्होंने लास्ट में क्या शब्द कहा था? उन्होंने ये कहा था कि यहाँ आपका विजयी हो गया है और उसके बाद से चलिए मैं ब्लॉक पर आपका जो नाम क्या लिया आपका? हम संजय कुमार कुशवाहा हमारा नाम लेकर के कहे जी कि आइए ब्लॉक पर हम दे रहे हैं। वो साक्ष्य हमारे पास है। जाते जाते अधिकारी महोदय ने, एडीओ पंचायत ने निर्णय लिया कि आपकी हिस्सा ज़्यादा थी, ज़्यादा जनसंख्या थी, आप में मत ज़्यादा था, इसलिए हम आपको निर्णय दिए। और बाकी जो लिखित कार्रवाई जो होती है या प्रूफ जो दिया जाता है, ये तो हमें नहीं मालूम है कि कौन सा प्रूफ किनके माध्यम से दिया जाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप आइए तहसील में और तहसील में इसका आपको प्रूफ दिया जाएगा कि आपको चयनित किया गया है गांव का पुनः कोटेदार के रूप में। आप लोग एक बार जो ताली से स्वागत करिए इनका। जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका सहमत में क्या? मेरे भाई संजय कुशवाहा बहुत अच्छे ढंग से कोटा चलाते थे, सभी लोगों को सुचारू रूप से कोटा चलाते, नियमित देते थे। समय समय से जो गरीब बंधु आते थे उनको भी सहयोग करते थे अपने पास से भी, और कोटे के माध्यम से जो भी होता था नियमित रूप से सही ढंग से देते थे। इसमें गाँव के लोगों को कोई अतिशोक्ति नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आसी हूँ और इस गाँव की जनता का मैं अभिवादन करता हूँ सिर झुका करके कि माननीय हमारे संजय कुशवाहा के साथ 1/80% लोग माननीय संजय कुशवाहा 100 में 80 संख्या हमारे संजय कुशवाहा के पक्ष में थी। और सुबह से शाम तक जब तक अधिकारी रहे तब तक जनता संख्या थी। मैं और पूछना चाहूँगा जी जी, इनकी जनसंख्या जो थी जी वो टिकी रही, और लोग क्यों चले गए? और मान लीजिए बहुत लोग प्रत्याशी थे जी, उनकी क्यों चले गए? उनके चली गई, सरेंडर बोल दिए लोग। यही तो इल्जाम आ रहा था कि हमारे लोग चले गए और ये निर्णय नहीं होगा, अगले दिन होगा। ऐसी कोई बात अधिकारी महोदय ने ये देखा कि अगर सच्चाई है, जनता अगर 80% यहाँ मौजूद है और जिसके हक में अगर बात कर रही है तो उसको निर्णय दिया जाए। संजय कुशवाहा के पक्ष में जनता जब तक अधिकारी थे तब तक थी, और जब अधिकारी इस निर्णय से खुश है आप? इस गांव की जनता का मैं सम्मान करता हूं, इस गांव की जनता का मैं अभिवादन करता हूं कि संजय कुशवाहा के साथ थी और लास्ट सुबह से लेकर लास्ट शाम तक थी, 4 बजने को अभी तक है। उनके पक्ष में निर्णय दी। एक बार और बताइए आप। मेरा नाम सुबोध कुमार श्रीवास्तव है। मैं संजय कुशवाहा को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जनता इनके साथ पूरी डटी रही और सुबह से लेके और 3:30 बजे तक जनता इनके साथ रही और इनके साथ हाथ उठाने का काम भी हुआ और लोग जनता इनके साथ हाथ भी उठाई। इनके पक्ष में सपोर्ट किया, दिल से दिया। अधिकारी महोदय कह के गए कि आप ब्लॉक पे आइए, वहाँ आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ में एक बार हाथ उठा के सब बोलिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपकी अग्रिम बधाई के लिए दिल से और इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद देते हैं कि आप अपना सर्टिफिकेट लीजिए और गांव को सुचारू रूप से जैसे पहले चलाते थे उससे बढ़िया और बेहतर चलाइए, ताकि कोई शिकवा शिकायत ना हो और गांव से मिलजुल के रहिए। अगर कोई कमी हो, कोई खूबी हो तो गांव से माफ़ी मांग लीजिए और अच्छा से काम चलाइए। आपको विजय दिया जाता है, पूरे समाज विजय दिया, इसके लिए धन्यवाद। पूरा वीडियो बनाए हैं जब आदमी पूरा बना है। जीत किनको दिया गया है? जीत किनको दिया गया है? संजय कुशवाहा का दिया गया। आप सहमत है? पूरा हाँ, पूरे दिल से सहमत है? बिल्कुल, हम सदस्य हैं 20 साल से। अगर इनको कोई बात होती है, इनको सदस्यता को छीनी जाती है तो उसके लिए क्या करेंगे आप? क्या करेगी? लड़ेगी, आवाज उठाएगी, इस डीएम के पास जाएगी। हमारा चलता ना, यहाँ डीएम बोला था। लेकिन अधिकारी ने तो अच्छा बर्ताव किया, पूरे प्रशासन ने, किया है कि जिसकी डीएम साहब को नहीं बुलाया है, जिसको जनसंख्या भारी थी। डीएम का हम बुला लेते।
चलिए ऐसा इतना गांव है कि डीएम आते हैं हमारे के नहीं, जो भी अधिकारी थे डीएम आपके आते गांव तो के इन्हीं लोग, के करते हैं। अच्छा सहूलियत था कि सब लोग हाँ। ईमानदारी का पर्चे दिए, कोई बवाल हमारे विवाद गांव नहीं में हुआ। बाद में हम ये लोग हर महीना देते आज का जो निर्णय मगर हुआ, एक महीना ना दिया सूची से दो चार आज का जो निर्णय हुआ, आज का जो निर्णय हुआ उससे खुश है? हाँ खुश है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के बीच में मौजूद थे चेरो ग्राम सभा में। जिला देवरिया है, तहसील सलेमपुर है और खबर A to Z के माध्यम से आप सभी दर्शकों को दिल से प्रणाम। और जो भी इसमें खूबियां है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इन निर्णय का सम्मान कैसे दिया जाए, क्या है, कैसे नहीं रहा, और इस पक्ष को आप रखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आपको कैमरामैन नीतीश के साथ में मैं बीबल कुशवाहा। जय हिंद, जय भारत।